महापुरुष के पास कैसे जाओ? वेद्य परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 4 शर्त है। नंबर 1, उसको महापुरुष मानो, भले ही ना हो तो भी मानो। किसी डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करने तो उसकी डिग्री मांगते हो, पहले साहब अपनी डिग्री दिखाइए डॉक्टर साहब, फिर हमारी देखिएगा पल्सेस या स्टेथोस्कोप लगा करके देखिएगा हार्ट बीटिंग, पहले अपनी डिग्री दिखाइए। आप डॉक्टर है भी या नहीं? वाह, तो अपना खट दिखा देंगे, चाहे मार डाले। और बाबा जी को जब जान जाएंगे पास में, क्या पता वो है भी महापुरुष की नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं है। तो तुम्हारा ख्याल बना है मटेरियल माया का, तुम्हारी बुद्धि बनी। महापुरुष होता है मटेरियल बुद्धि से परे, मटेरियल ख्याल से परे, ये परिभाषा है शास्त्रों में। तो तुम अपनी स्पिरिचुअल बुद्धि बनाओ पहले, या तो आने के पहले तो वो स्पिरिचुअल महापुरुष पकड़ में आएगा। बुद्धि मटेरियल, तन मटेरियल, माइंड मटेरियल, और दिव्य महापुरुष को पहचानने चले अपनी खोपड़ी से। इसको कहते हैं नामापरा। और भगवान फिर दंड देगा। भगवान का दंड तो पता ही है आपको, कोई बचता नहीं। मानव देह में छूट दे रखी है भगवान ने, इसकी दया है। जो भगवान की भक्ति करे उसको भी वो ही पानी पीने को देता है। जो भगवान को 10,000 गालियां दे दिन में, रात में, भीतर से बाहर से, उसको भी वो पानी पीने को देता है, हवा भी वही देता है, प्योर है। ये दया, ये मानव देह के रहते रहते, और मानव देह जब छिन गया तो जीव पर बस हो गया। अब भोगो अपने कर्म का, अपने चिंतन का फल। शास्त्र वेदों को नहीं माना था। तो इसलिए संसार में तो सब जगह आपस में झगड़ा है अपने सुख के लिए। ध्यान दो, हमें इससे सुख मिल जाए, मम्मी से मिल जाए, पापा से मिल जाए, बेटा से बेटी से मिल जाए, भाई बहन से मिल जाए। अगर सुख नहीं मिला तो क्या पता था ऐसा कुछ निकलेगा मरने के बाद, इससे अच्छा तो मैं बांझ हो जाती। क्यों? ब्याह तो बेटे के लिए किया था, बेटा हो गया नहीं, बेटा बुढ़ापे की लठिया बनेगा इसलिए किया था ब्याह। ये तो उल्टा लठिया मार रहा है हमको। नावारे पत्ते कामाय पत्ते पुरे होत्यात्मनस्त कामाय पत्ते पुरे भवति नावारे जायई कामा जाया प्रिय होत्यात्मनस्त कामाय जारिया प्रिय भवति नावा। अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिय होत्यात्मनस्त कामाय पुत्रा प्रिय भवन्ति नावारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय होत्यात्मनस्त कामाय वित्तं प्रियं भवति नावारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय होत्यात्मनस्त कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मुक्तव्यो नित्यासित मैत्री। वेद कहता है कोई विश्व में स्त्री पति के सुख के लिए उससे प्यार नहीं कर सकती, ना पति बीवी के सुख के लिए, ना बाप बेटे के सुख के लिए, ना बेटा बाप के सुख के लिए, ना भाई बहन बहन भाई के सुख के लिए। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो ड्रामा करेगा, ड्रामा करेगी। माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी हो, ठीक है, सुख देने का नाटक करेगा, करेगी, अपना स्वार्थ हल करने के लिए बड़े बड़े मीठे मीठे बोल गड़ गड़ करके बोलेगा, बोलेगी, लिखेगा, लिखेगी, व्हाट्सएप पर फोन पर बोलेगा, बोलेगी कि ये हट जाए किसी तरीके से भगवत क्षेत्र से, बस ताकि हमारे क्षेत्र में आकर हमको सुख दे, हमको सुख
डे। और किसी को अगर ईश्वर की फिलॉसफी याद नहीं है सदा 24 घंटे, तो धोखे में आ भी जाएगा, आ भी जाएगी वो जीवात्मा। अनादिकाल से ही हो रहा है। अनंत संतों के प्रवचन, अनंत ग्रंथों के ज्ञान युक्त वचन, ये कोई कौड़ी काम के नहीं हुए हमारे लिए। हम इन लोगों के भ्रम जाल में फंस गए और अपना नाश कर लिए। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के वचन कितने प्रेरणादायक, वर्थ फॉलोइंग, कि कोई सर भी काट कर रख दे हमारे चरणों में, अपना घर का रिश्तेदार, चाहे बाहर का, चाहे फैमिली, चाहे फ्रेंड्स, चाहे फोन फ्रेंड्स, चाहे संसारिक व्यक्तियों के आपस में व्यवहार के द्वारा बने हुए मित्रगण, सर भी काट के रख दे प्रैक्टिकली, और पूछे कहें क्यों जी अब तो मान लो हम तुमसे प्रेम करते हैं, तब भी यही कहना नहीं, तुमने सर काट के रखा है अपना हमारे पैरों में, इसमें भी कोई स्वार्थ है तुम्हारा। क्योंकि तुलसीदास के वचन, शास्त्र वेदों के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। मनुष्य की छोड़ो, देवी देवता भी प्यार नहीं कर सकते बिना स्वार्थ के। सुर नर मुनि, मुनि कहते हैं योगी, संत नहीं। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। बस एक पर्सनैलिटी है विश्व में, वो बिना स्वार्थ के प्यार करती है, और उसको कहते हैं महापुरुष। भगवान का नित्य सेवक, हेतु रहित युग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक त्रिपुरारी। यानी भगवान और महापुरुष बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, क्योंकि महापुरुष माने यही है कि जिसका स्वार्थ पूर्ण हो गया हो, उसका नाम महापुरुष। हम लोगों का स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हमारा नाम अमहापुरुष, यानी केवल पुरुष। स्वार्थ क्या है? आनंद मिलना, परमानंद मिलना। तो जिसको आनंद परमानंद मिल गया, वो जो कुछ भी करेगा दूसरे के कल्याण के लिए करेगा। अपना तो कोई है ही नहीं स्वार्थ, आनंद में रहने वाला सदा। तो इसलिए संसार में सब जगह झगड़ा 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 है, क्योंकि सब से लेना चाहते हैं अपना आनंद, और उसमें किसी की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आनंद है ही नहीं हमारे पास। तो क्या करें, लेंगे तो वही कहीं ना कहीं। भगवान दर्शन नहीं देगा तो अपनी नींद से लेंगे, नींद से। ये नींद क्या है? यथा प्रिया प्रियेरा संपर्शी विरक्तो नान्तरम किंचित वेद न बाह्यम। बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है वेद में, जब श्री कृष्ण अज्ञानी जीव को आलिंगन करते हैं सोते समय, अज्ञानी जीव को, तो गहरी नींद आ जाती है। ये गहरी नींद भगवान श्री कृष्ण जब आलिंगन करते हैं, गहरी नींद, तो उसको सुख मिलता है इतना कि जब जगता है, जगती है वो सोने वाली जीवात्मा, सुखम हम स्वापसम। आज तो बड़ा ही मजा आनंद आया, मैं बहुत सुख से न किंचित हम वेदिशम, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो ये इतना सुख आनंद देख, यथा प्रिया प्रिया संपरिश भक्तो,
जैसे कि घोर कामी कोई लड़की, घोर कामी कोई लड़का प्राइवेट कमरे में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, चिपट कर लिपट कर। तो आलिंगन करने पर लड़के को अपना भान नहीं रहता, लड़की को अपना भान नहीं रहता, और लड़की को लड़के का भी भान नहीं रहता, लड़के को लड़की का भी नहीं रहता, सब खो गए, डूब गए, पता नहीं कुछ नहीं। ये अर्थ बता रहा हूं आपको बृहदारण्यकोपनिषद का असली अर्थ, पूरा अर्थ। ऐसे ही अज्ञानी जीव जब सोता है, भगवान चाहे वो गुरु सेवा से प्रसन्न होते हो, चाहे किसी कारण से, वो जब उसका आलिंगन करते हैं निराकार रूप में आकर, तो गहरी नींद आ जाती है। अब उसको ये नहीं पता रहता कि श्री कृष्ण आए थे मेरे पास, ना अपना भान रहा ना श्री कृष्ण का, उसी लड़की लड़के की तरह, और आलिंगन करके चले भी गए। तो वेद कहता है अज्ञानी मूर्खो जीवो, जो अज्ञान अवस्था में और निराकार रूप में तुम्हें श्री कृष्ण के आलिंगन में इतना आनंद प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण जब साकार होकर और तुमको ज्ञान युक्त बना करके फिर वो आलिंगन करें, तो कितना आनंद मिलेगा। सोचो, एक बार लगा लो सीने से, बलिहार जाऊं अपनाने से, तुम मेरे थे मेरे हो, मेरे रहोगे। शर्त ये है, ये मानो अंदर से, बोलो मत, सुनो मत, मानो तुम मेरे थे मेरे हो, मेरे रहोगे। बहकूना वो बहकाने से, ये बहकाते हैं हमारे मन को, संसार के संबंधी, श्रीपति, बाप बेटा, मित्र, दोस्त, सहेली, सहेला वगैरह, और वो इनसे बचो तो खुद अपना मन बहकाता है। क्या चक्कर में पड़ गए? कुछ नहीं है साहब, सब बकवास है जी, घर बैठो आराम से। ये अंदर ही बैठा है शत्रु बहकाने वाला। इसे तुलसीदास जी ने दुआवली में लिखा, बहुत सुंदर दुआ। जो जग बैरी मीन को आप सहित बिनु बारी, त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गतिया अपनी विचार। जैसे सारा संसार मछली का दुश्मन है, पूरा गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट बना होता है मत्स्य विभाग, बड़े बड़े तालाबों में पाली जाती है मछलियां, समुद्र से लोग लाते हैं, नदियों से लोग लाते हैं, बेचते हैं और फिर खाते हैं, बाजार है बड़े बड़े। तो सारा संसार तो है ही मछली का दुश्मन, लेकिन ये मछली भी अपना दुश्मन है खुद। कैसे? मछली पकड़ने वाला एक डंडे में, तार में मांस लपेट करके नदी में डुबो देता है, तो मछली लालच में वो खा लेती है, पकड़ लेती है मांस के टुकड़े को, बस वो खींच लेता है, पकड़ी जाती, मारी जाती। अगर वो मांस के टुकड़े में ना आए लालच में मछली, और उसको मुंह से ना पकड़े, तो कौन फिर मछली को मारेगा? तो हमारा मन दूसरे के, संसारी लोगों के बहकावे में, प्यार के प्रलोभन में आ जाता है। वाह, गया ईश्वर से, गया संसार।
हरि गुरु से। तो त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति आपनी विचार। ठीक, तो संसार में सब आपस में झगड़ा करते हैं अपने सुख के लिए। पॉइंट पर ध्यान दो। और गोलोक में राधा कृष्ण में झगड़ा है, हुआ क्या? राधा कृष्ण के पास गई ललिता सखी, बोली सरकार झूलने का समय हो गया है, आप आइए झूलिए। तो राधा रानी बोली मैं झूलूंगी तब जब श्याम सुंदर मुझे झुलाए, तब बैठूंगी झूले में। झूला लीला तब प्रारंभ होगी। श्याम सुंदर बोले मैं झूलूंगा, पहले राधा रानी मुझे झुलाएं। श्याम सुंदर भी जिद पर अड़ गए। और राधा रानी श्याम सुंदर को सुख देना चाहती, तो पहले झूली थी, देखा था श्याम सुंदर झुला रहे थे, और झुलाते झुलाते प्रेम विभोर हो गए, आनंद विभोर हो गए। तो राधा रानी ने सोचा श्याम सुंदर को सुख मिलता है मुझे झुलाने में, इसलिए मैं इन्हें सुख दूंगी कैसे? मैं झूलूं, ये झुलाएं। एक बार श्याम सुंदर झूले में बैठ गई, राधा रानी झुला रही थी। तो श्याम सुंदर ने देखा अरे राधा रानी को बड़ा सुख मिल रहा है, तो समाधि में हो गई मुझे झुलाते झुलाते। राधा रानी मेरी स्वामिनी, इनको सुख देना है मुझको झूल करके, मैं झूले में झूलूं। इसलिए दोनों कह रहे हैं और झगड़ रहे हैं। राधा रानी श्याम सुंदर को सुख देने के लिए, श्याम सुंदर राधा रानी को सुख देने के लिए झगड़ रहे हैं गोलोक में। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।